दोस्तों, ये कहानी बहुत ही अद्भुत होने वाली है। तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। किस्सा गोद में एक धनी परिवार की एक युवा महिला थी, जिसने एक महत्वपूर्ण आदमी से खुशी खुशी शादी कर ली थी। जब उसके शादी के 1 साल बाद उनको एक बेटे की प्राप्ति हुई। फिर लड़का 6 महीने के बाद वह लड़का बीमार पड़ गया और अचानक मर गया। किस्सा गोद में दुख से स्तब्ध थी। वह अपने इकलौते बच्चे को मृत्यु को सहन नहीं कर सकी। रोते हुए उसने अपने बच्चे को गोद में ले लिया और घर घर जाकर अपने बेटे को वापस जीवित करने की भीख मांगती रही। बेशक कोई भी उसकी मदद नहीं कर सका, लेकिन किस्सा गोदमी ने हार नहीं मानी और अंत में उसकी मुलाकात एक बौद्ध से हुई, जिसने स्वयं उसे जाकर दर्शन करने की सलाह दी। जब वह मृत बच्चे की उनके पास ले गई और दुखद कहानी सुनाई, तो उसने धैर्य और करुणा के साथ सुना कि किस्सा गोदमी, तुम्हारी समस्या को हल करने का एक ही तरीका है। जाओ और ढूंढो किसी भी परिवार से सरसों के बीज लेकर आओ, जिस परिवार में किसी की भी मृत्यु नहीं हुई हो। किस्सा गोदमी आशा से भर गई, सीधे ऐसे घर की तलाश में निकल गई। लेकिन जिस भी घर में गई थी, वहाँ पर किसी की भी मृत्यु का अनुभव हुआ था। आखिर वह समझ गई कि बुद्ध क्या कहना चाहते हैं, कि वह स्वयं उसका पता लगाए कि पीड़ा जीवन का एक हिस्सा है और मृत्यु सभी को आती है। एक बार जब किस्सा गोदमी ने ये स्वीकार कर लिया, तो वो अपना शौक मना सकते हैं। वह बच्चे के शरीर को ले गई। बाद में वह बुद्ध के अनुयायियों में से एक बनने के पास लौट आई और बोली कि हे महात्मा बुद्ध, आपके बताए हुए को भी मैं समझ गई। एक दिन सबका मृत्यु निश्चित है, इसलिए मेरा बेटा भी मर गया। वह भगवान से प्रार्थना करती हैं कि मुझे भी इस दुख भरे संसार से बाहर जाना है। भगवान बुद्ध उसे बताते हैं कि देखो, ये जलता हुआ दिया की ज्योति हमेशा हिलती रहती है, कभी शांत नहीं होता है। ज्योति की दिया की तरह है, क्योंकि आँख, कान, बाल, ज्योति ये सभी हिलते रहते हैं। दिया बुझना जैसा लोगों की मृत्यु हो जाता है, उसी समय भगवान बुद्ध एक गाथा सुनाते हैं। अमर को देखो, बिना 100 साल की तुलना में अमर में एक दिन देखना बेहतर है। किस्सा गोदमी इस कथा को सुनते ही इसका ज्ञान जागृत हुआ। अगर उस समय भगवान गौतम बुद्ध किस्सा गोदमी को नहीं मिलते, तो वो रोते रोते पागल हो जाती। तो दोस्तों, इस कहानी से हम क्या सीखे? हमें ये स्वीकार करना चाहिए कि एक दिन सबका मृत्यु होगा। जन्म हुआ है, वहाँ मृत्यु निश्चित है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक करके, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।